नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। मध्य प्रदेश की धरती पर अब अपराधियों की खैर नहीं, क्योंकि यहां पर डॉक्टर मोहन यादव सरकार का राज है। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, इसके साथ ही अपराध करने वालों असामाजिक तत्वों के मन में कानून का भय हो, इसे लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस अधिकारियों को फ्री हैंड दे दिया है। इससे स्पष्ट है कि अब पुलिस बिना किसी दबाव के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही अपराधियों को संरक्षण देने वाले को भी सावधान रहना होगा, क्योंकि पुलिस अब किसी को छोड़ने वाली नहीं है। इसी बात का उदाहरण है मध्य प्रदेश का छतरपुर, जहां पर सिटी कोतवाली थाने के अंतर्गत पुलिस पर पथराव करने वालों के खिलाफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देशों के बाद 100 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जा चुका है। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए पथराव करने वाले आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की। पुलिस पर पथराव करने वाले कांग्रेस नेता शहजाद अली की कोठी पर बुलडोजर चला है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले छतरपुर में पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक कमेंट को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद नाराज लोगों ने छतरपुर थाने पर पथराव कर दिया। इस पथराव में थाना प्रभारी अरविंद कुंजर, आरक्षक भूपेंद्र कुमार और एएसपी के ड्राइवर राजेंद्र चादर घायल हो गए थे। इसमें टीआई अरविंद कुंजर की हालत गंभीर है, उनका फिलहाल आईसीयू में इलाज चल रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस भी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जा चुकी है और मामला भी दर्ज किया जा चुका है। स्पष्ट है कि अब मध्य प्रदेश की पुलिस किसी के आगे नहीं झुकेगी और जो अपराधियों को संरक्षण देगा उसके खिलाफ भी सख्ती की जाएगी। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। उससे पहले सुनिए पुलिस अधीक्षक का क्या कुछ कहना है, उसके बाद आपको बीजेपी नेताओं की भी प्रतिक्रिया सुनाएंगे। लगातार कार्रवाई जारी है। एफआईआर में भी कई लोगों के ऊपर एफआईआर की है। लगातार धरपकड़ भी जारी है और आज भी प्रशासन और पुलिस के द्वारा मिलकर के एक जो अवैध निर्माण था उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। तो इस प्रकार से सतत कार्रवाई जारी है। पूरे शहर में व्यवस्थाएं सामान्य। जी शहजाद हैं जिनके और उनके साथ के लोग हैं, उन पर उनका मकान है और करोड़ों की कीमत का अभी प्रथम दृष्टया पता चला है। अभी तो कारों को कुचलना, क्या तोड़ना उन्होंने जो किया है, उन्होंने जिस प्रकार का आतंक मचाने का काम किया, ऐसे अपराधी, ऐसे गुंडे छतरपुर में तो एक कदम पर नहीं चल सकते और प्रदेश के अंदर भी एक कदम पर नहीं चल सकते। ऐसे लोगों को निस्तनाबूद कर देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। कार्रवाई पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बोल चुके हैं और छतरपुर की कार्रवाई पर शासन ने बहुत जमकर कार्रवाई की है। गुंडे मवाली कान खोलकर सुन लें, शांति से आवेदन दो, विचार किया जाएगा, नियम अनुसार काम होगा, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का पूरा पालन होगा। अगर उत्पात मचाया, गुंडागिर्दी की तो नंग नंग तोड़ दिए जाएंगे। ध्यान रखिए, ये भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के अनुसार काम करती है। आग लगाने का किसी को मौका नहीं देगी, घर जलाने का किसी को मौका नहीं देगी, किसी के घर पर हमला करने का किसी को मौका नहीं देगी। ज्ञापन दो, प्रशासनिक आवेदन दो, उस पर पूरी कार्रवाई होगी। उत्पात मचाओगे तो नंग नंग तोड़ दिए जाओगे। और ये ध्यान रखना, संविधान का उल्लंघन कर रहे हो तुम। आग लगाकर लोगों में दहशत पैदा कर थाने पर हमला करना, ये आतंकवादी घटना से कम नहीं है। इसलिए सरकार की कार्रवाई को, प्रशासन की कार्रवाई को हम धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि और अच्छी कार्रवाई करो। तो चलिए बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं और हमारे आज के मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। जितेंद्र सिंह यादव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सत्येंद्र जैन जो कि प्रवक्ता बीजेपी हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में। सत्येंद्र जी, आप ही से शुरुआत करूंगी क्योंकि मध्य प्रदेश में आप ही की सरकार है और जिस तरह से कार्रवाइयां लगातार की जा रही है, छतरपुर की कार्रवाई एक मिसाल बनती नजर आ रही है, लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं। जैसे सवाल यहां पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने इस कार्रवाई की निंदा की है। उन्होंने कहा कि यहां पर मुस्लिम विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए अपूर्वा जी, इमरान प्रतापगढ़ी जी को मुझे बोलना है जितेंद्र जी, 1 मिनट जी। देखिए इमरान प्रतापगढ़ी जी ने जो कहा है वो अर्ध सत्य बोलने की बात है। उनको पहले निंदा करनी चाहिए थी कि जो पुलिस वालों पर जो हमला किया है तो उनको ये कहना चाहिए था ये बहुत ही गलत हुआ, दुर्भाग्यजनक है।
और मध्य प्रदेश की जनता या भारत की जनता को इस प्रकार से कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी भी आपका काम नहीं सुन रहा है, आपकी आवाज को, तो आपको और भी न्यायिक तरीके से सत्याग्रह आप कर सकते हैं। और अगर आप उससे भी नहीं करना तो भारत में न्यायालय पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, न्यायालय में विश्वास करना चाहिए। न्यायालय जाते और वहां से भी हर आदेश अगर आप सत्य हैं तो थोड़े दिनों में आपको न्यायालय के द्वारा सारे अधिकार मिल जाते हैं। तो भारतीय न्याय व्यवस्था में विश्वास करना चाहिए। ये तो कोई न्याय नहीं हुआ कि आपकी अगर बात नहीं सुनी किसी अधिकारी ने तो आप वहां पर ही पत्थरबाजी करेंगे, उनके ऊपर जानलेवा हमला कर देंगे, बलवा कर लेंगे। और जिस प्रकार से जो ज्ञापन देने के लिए ये बात हुई थी, शहजाद जो है उसका अगुवाई कर रहे थे, कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष भी रहे हैं वहां के, तो ये कांग्रेस अपराधियों को संरक्षण देती है। शायद कांग्रेस इंस्टिगेट करती है अपराधियों के लिए, उत्प्रेरक का काम करती है। यह बात भी आज ये सामने आ रही है। और बहुत मध्य प्रदेश जो है शांति का टापू है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पुनः कहूंगा कि देखिए, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। हम सब एक जिम्मेदार नागरिक हैं भारत के, किसी भी पंथ संप्रदाय से होते हैं, लेकिन हम भारतीय संविधान में आस्था रखते हैं। अगर कोई हमारी बात नहीं मान रहा अधिकारी, तो हम न्यायालय भी जा सकते हैं। हमें इस प्रकार से कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। आप देखिए, एक 46 लोग नामजद, उनके ऊपर 46 नामजद अपराधी उसमें अभी पुलिस ने बनाया है। 150 से ज्यादा और जिनके नाम नहीं थे उनको भी लिया है, चिन्हित किया जा रहा है। लोगों जो अपराधी हैं उनको पकड़ा जा रहा है। अपराध किया है, बहुत बड़ा अपराध है। और डॉक्टर मोहन यादव की सरकार जो है मध्य प्रदेश के एक एक जनता के लिए पुष्प से ज्यादा सुकोमल है। और वो बांसुरी बजाते हैं, अनेक योजनाओं का लाभ देकर के सभी पंथ संप्रदाय की जनता उसमें शामिल है। सबको समस्त योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे घर हो, चाहे सभी में सभी समुदाय के, सभी धर्म के लोगों को साथ दिया जा रहा है, सहयोग दिया जा रहा है। लेकिन अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। और उन्होंने अपना वज्रदंड चलाया है, मुष्टि का प्रहार किया है। जो प्रशासनिक जो उपयोग कर सकते हैं वो किया जाएगा, क्योंकि अपराध बहुत बड़ा संगीन है। और पुलिस वालों के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। भारतीय जनता पार्टी सभी शासकीय कर्मचारियों के साथ है और मध्य प्रदेश के नागरिकों से भी ये कहती है कि वो इस प्रकार से अपने कानून हाथ में ना लें, अपने कानूनी रूप से अपने अधिकारों का प्रयोग करें। और कांग्रेस का जरूर इसमें चेहरा उजागर होता है। जो अपराध करते हैं, कांग्रेस पति की विपिन वानखेड़े जी को 2 साल की सजा हो गई, और विवेक त्रिपाठी उनके प्रवक्ता हैं उनको भी हो गई। जीतू पटवारी जी जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो महिलाओं में रस और चाशनी ढूंढते हैं, उनके ऊपर भी दलित महिला ने FIR कराई हुई है, जिसके लिए वो कोर्ट जाते हैं कि भाई हमें क्षमा कर दो, हमारी FIR निरस्त कर दो। क्यों होगी निरस्त? जब आप एक आपत्तिजनक कमेंट करते हो, उनकी महिलाओं के जो नारीत्व होता है, उस नारीत्व के ऊपर आप कमेंट करते हो, तो कोई FIR भी ना करे, तो ये गलत है। तो कांग्रेस के अंदर जो अपराधी भरे हुए हैं और अपराधियों को उत्प्रेरक का काम करती है, तो कांग्रेस प्रेरक में जो कांग्रेस के उनकी भाषा में ना आए मध्य प्रदेश की जनता, भारत की जनता, कांग्रेस के अनेक नेता इस प्रकार से उनको उद्वेलित करते हैं जनता को अपना जितेंद्र जी देखना चाहिए। जितेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई हुई, अभी आपने सत्येंद्र जी को सुना, उन्होंने कहा कि ये कोई धर्म विरोधी कार्रवाई नहीं है, ये किसी एक समुदाय विशेष के खिलाफ ये कोई कार्रवाई नहीं है, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? आपको भी क्या यही लग रहा है कि ये सिर्फ एक आरोपी को एक आरोपी के तहत ही उस पर कार्रवाई की जा रही है, या वाकई इसके पीछे का जो मेन मकसद है वो कुछ और है? देखिए, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के सांप्रदायिक हिंसाओं के, पुलिस के ऊपर पथराव के, शासकीय के ऊपर जो है हमले के मामले सामने आ रहे हैं, ये आए दिन की घटनाएं हो गई हैं। और एक बड़ा सवाल ये है कि घटनाओं में इजाफा क्यों होता है और कब होता है, इसकी टाइमिंग क्या रहती है। अभी जैसा कि ये जो घटना से आप परतों में जाएंगे, पिछली परतों में, तो मालूम चलता है कि 5 दिन पहले जो है एक महाराष्ट्र के संत है, उन्होंने इस निंदा की और किसी मुस्लिम धर्मगुरु की या बहुत ही जो है सम्मानी जो उनके ईश्वर कहे जाते हैं, उनके लिए जो उन्होंने इस निंदा की। 5 दिन पुरानी घटना है ये। मुकम्मल देश में सब जगह जो है उन मामलों में FIR भी दर्ज हुई। जहां तक हम छतरपुर की बात कर रहे हैं, छतरपुर में 2 घटनाएं हुई। एक जो है, पहली घटना जो है SP ऑफिस छतरपुर में, और दूसरी घटना जो है कोतवाली छतरपुर में हुई है। मैं चाहता था आपसे बात करने के पहले मीडिया में इस इंफॉर्मेशन का, इसकी सफाई का, इसकी बारीकियों का बहुत बड़ा लेख है। खबरों का जो है, खबरों के तथ्यों का अभाव है। इस घटना में 2 तत्व हैं। एक वो है जो आप कह सकते हैं BSP और एक और जो संगठन है आर्मी, भीम आर्मी, इन लोग का प्रदर्शन था। और इन लोग का प्रदर्शन जो है SP कार्यालय छतरपुर में होना था। इसके लिए मेरे ख्याल में वहां प्रदर्शन को 3 जगह तय किया था।
दूसरा जो है मुस्लिम समाज का प्रदर्शन, उससे बिल्कुल अलग था, इसका भारत बंद में कोई लेना देना नहीं था। वो प्रदर्शन था इस निंदा को लेकर। मुस्लिम समाज जो है कोतवाली थाने पहुंचा। मेरी जानकारी में यह है कि पुलिस के बीच और मुस्लिम समाज के बीच में वहां पे रजामंदी हुई, बातें हुई, और जैसा कि इस निंदा का जो कथन है फ्रंट का, तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी नागरिक, कोई भी समाज वर्ग किसी भी जगह पर रहते हुए अगर उनकी भावनाएं हाथ हुई है तो वो वहां संबंधित थाने पर जाकर एफआईआर दर्ज करवा सकता है। मुस्लिम समाज भी वहां पे एफआईआर दर्ज करवाने गया था। बड़ी जो है हैरानी वाली बात यह है, आश्चर्य करने वाली बात यह है कि दोनों पक्षों में जब इस बात की सहमति बन गई थी कि एफआईआर दर्ज की जा रही है, और जो लोग इस वर्ग का जो है नेतृत्व कर रहे थे, उन लोगों ने समझदारी से आके भीड़ को भी जो है कंट्रोल किया। आप विजुअल भी देखिए, तो कोतवाली थाने के आप विजुअल देखिए, कोई लठबाजी नहीं है, कोई मारपीट नहीं है, कोई झड़प नहीं है। हिंसा जो हुई है, घटना जो हुई है, वो एसपी ऑफिस कार्यालय के बाहर हुई है। वहां पुलिसकर्मियों के साथ जो है दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मारपीट की गई है। इस पूरी घटना में एक बड़ी बात यह है कि हम हमेशा ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री बड़े संवेदनशील है, उन्होंने कहा कि भाई गंभीर और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि कठोर कार्रवाई किस पर होनी चाहिए, इसके अधिकार कौन थे? आपने जो है जिस किसी का भी मकान अतिक्रमण विरोधी मुहिम के तहत गिराया, कहाँ संविधान में लिखा हुआ है कि किसी का के ऊपर आरोप लगने से जो इसका मकान जो गिरा दिया जाए? और जिनका मकान गिराया गया है, क्या वो हिंसा में लिप्त थे? क्या आपके पास फुटेज है, कुछ तथ्य है इस तरह के? तो ये कहने को ठीक है, आप देख लीजिए महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, वहीं से इस तरह की खबरें आगे लगी हैं, और जहां जहां चुनाव होंगे वहां से इस तरह की खबरें आएंगी। इस तरह दो धर्मों को के बीच में जो है इस तरह का उतार मचाया जाएगा, और फिर इसका फायदा किसको होता है किसको नहीं होता है, यह किसी से छुपी हुई बात नहीं। इमरान प्रतापगढ़ी का बयान आपने भी सुना होगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी ये ट्वीट किया है, जहां उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार की मुसलमानों के खिलाफ नफरत का एक और उदाहरण देखिए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मुख्यमंत्री के इशारे पर हाजी शहजाद के घर को जमींदोज कर दिया गया है। दुनिया भर में सबका साथ सबका विकास का नारा लगाते रहते हैं, और इनकी राज्य सरकारें बहाना तलाश के मुसलमानों के घरों को तोड़ रही है। प्रतापगढ़ी जी का बयान जहां से आया है, वहां से उस घटना स्थल की दूरी, और वो सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कर रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन ये भी एक दुर्भाग्य की बात है कि जहां घटना हुई है वहां के कांग्रेस नेता क्या कर रहे हैं, उस तथ्य को सामने तक क्यों नहीं लेकर आए? पॉलिटिक्स इमरान प्रतापगढ़ी को करनी है, उनका भी अपना मुस्लिम एजेंडा है। जब भी बयान देते हैं तो इस तरह के सामने आते हैं कि दोनों जो समुदाय है या तमाम समुदाय वाला हमारा देश है, वो ये रिप्रेजेंट कर पाए वहां ये बयान देते हुए कि भाई मुस्लिमों के हितैषी वो है, तो उन्होंने बयान दे दिया। स्थानीय कांग्रेस का, मध्य प्रदेश कांग्रेस का इस पर क्या रुक रहा? क्या उनको बच्चा नहीं मालूम है कि इसमें कौन शामिल था कौन नहीं शामिल था? इस पर गंभीर आरोप लगे हैं, वो उन्हीं की पार्टी का जो है वहां का नेता है, बचाव में वो क्यों नहीं उतरे हैं? क्योंकि कारण ये है कि अगर वो बचाव में उतरते हैं तो सीधी बात है, ध्रुवीकरण का और तमाम जो हिंदू वोटों के अधिकारी को जो सॉफ्ट हिंदुत्व का आरोप लग रहा है कांग्रेस के ऊपर, उनको वहां उसका वोट बैंक का नुकसान दिखता है। मैं वोट बैंक का पॉलिटिकल सियासी बातों को लेकर टिप्पणी नहीं कर रहा था। सत्येंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सत्येंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार उनको सुन लेते हैं। जी सत्येंद्र जी। देखिए, मैं ये बात कहूंगा कि जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि ये किसी में मतलब किसी भी अच्छे सज्ज जो नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। कोई बात मैंने पहले भी कहा कि अगर कोई आपकी बात नहीं सुन रहा तो हमारा सुप्रीम कोर्ट तक भी है, कोर्ट जाकर के वहां से भी एफआईआर होती है। थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था। और ऐसा नहीं है हमारे यहाँ हम लोग अगर और कार्रवाई तो हम एफआईआर भी करते हैं और सारी चीज होती। अब मैंने जो कहा कि जब आपको ज्ञापन देने की अनुमति 50 लोगों की थी, ये इंटेलिजेंस फेल्यूर है सर, इंटेलिजेंस फेल्यूर है ये। मैं खुद जो है हाईकोर्ट के अंदर एक जनहित याचिका दायर करता हूँ। मुस्लिम समाज ने हमारे 8 दिसंबर 2018 को बड़ी भारी मात्रा में एकाएक एकत्र होकर पूरे शहर के सेंट्रल को जो है बंधक बना लिया था। उसमें मैं खुद याचिका करता हूँ। तो नागरिक होने का या प्रतापगढ़ी के नागरिकता से सवाल उठाने का, आप ये देखिए कि आपके जो ऑफिसर थे क्या उनको मालूम था कि भारत बंद है, भारत बंद का आह्वान है? आपको उनको नहीं मालूम कि 5 दिन पहले जो शिंदा हुई है, मुस्लिमों में व्यवस्थाएं क्या थी, व्यवस्था कहाँ क्या काम करी सर? व्यवस्थाओं में सवाल है, स्थानीय अधिकारियों में सवाल है, उन पर क्या कार्रवाई की? आपने जिन पे आरोप है, जिन पे संदेह है, उनके घर तोड़ दिए, के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली, ठीक है, वो जांच का विषय है। अरे सब जवाब दे रहा हूँ, जरा रुकिए तो, बोलने तो दीजिए। ठीक है बोलने तो दीजिए, ठीक है सत्येंद्र बोलने जी जवाब दीजिए। आप दीजिए, अपनी जगह बोलिएगा, थोड़ा सा रुकिए। देखिए, पहली बात तो जो इन्होंने कहा कि जो घटना हुई थी जिसके खिलाफ, जिसके लिए, ठीक है, अच्छी बात है, किसी भी संप्रदाय के प्रति अगर कोई बात करता है तो ये बहुत ही आपत्तिजनक है और भारतीय जनता पार्टी भी इस पे कार्रवाई करती है। और आपने जैसा कहा, यादव जी, जितेंद्र जी कह रहे हैं कि हर जगह जगह देश में एफआईआर हो रही, तो ठीक है, वही मैंने कहा
कि लेकिन कहीं से भी किसी के लिए यह अनुमति नहीं है कि वो अपने हाथ में कानून ले ले और वो वहां पर अपने जो रक्षक है उनको ही मारने लगे। जो पुलिस जो है रक्षक के रूप में होती है, लॉ एंड ऑर्डर होता है, जब उनको ही ऊपर आप देखिए क्या प्राणघातक हमले हो रहे हैं। और उसके बाद अभी आपने देखिए जिस प्रकार से ये कह रहे हैं संविधान में कहां लिखा है, तो मैं किसी के प्रत्यक्ष सुन लीजिए जितेंद्र जी, यू शुड स्पीक ऑन योर टर्म, प्लीज गिव मी अ टाइम, कीप पेशेंस। तो मैं ये बात कह रहा हूं कि जिस प्रकार से अगर कोई बात है, जो वहां कमिश्नर हैं, कमिश्नर इतने बड़े पूरे संभाग के अधिकारी होते हैं, उन्होंने कहा कि जो शहजाद हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, जिन्होंने पूरी भीड़ को लीड किया, उकसाया उस भीड़ को, जिन्होंने पुलिस वालों के ऊपर जानलेवा हमला किया, और तो उसके ऊपर उनका अगर कार्रवाई हुई तो उनके जो घर है उस घर की उन्होंने बिल्डिंग परमिशन नहीं ली, दिखा दे वो बिल्डिंग परमिशन, या जो उनका अवैध घर बना हुआ था। तो कोई भी तो सत्येंद्र जी, ये सरकार अब क्यों जाग रही है? परमिशन अब क्यों जाग रही है? जैसा कि बीजेपी की तरफ से ये देखिए, ये मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर जो ये बयान दिया गया है, ये कहा जा रहा है कि वो घर बिना परमिशन के बनाया गया है। तो अब तक सरकार क्या कर रही थी? इतने दिनों से क्यों नहीं कार्रवाई की गई? वहां पे उन्होंने इतना बड़ा पूरा महल बना के रख दिया, कार्रवाई आप अब कर रहे हैं, वो भी विदाउट किसी नोटिस के। आपने कोई नोटिस नहीं दिया उन्हें, उसके बाद आप वहां पर आप सीधे जा रहे हैं और वहां पे बुलडोजर चला दे रहे हैं। जबकि 2 दशक से बीजेपी की सरकार है भारत। देखिए अगर सुनिए, मैं तो कहता हूं जितेंद्र जी को भी कहता हूं, अगर उनको कोई समस्या आती है तो वो कोर्ट में जाएंगे, और अगर वो सच्चे सिद्ध हो जाएंगे तो सरकार को बना करके भी देना पड़ता है। ऐसा नहीं, अगर न्यायालय आदेश देगा तो अगर गलत होंगे, अगर सरकार गलत होगी तो न्यायालय दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। धैर्य रखिए। अभी भी मैं कहता हूं, मैं कोई अपनी सरकार की बात नहीं, लेकिन बात बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये समदर्शी होकर के कहता हूं कि मोहन यादव जी की सरकार वज्रदंड चलाती है अपराधियों के ऊपर। अपराधी अपराधी होता है, उसको किसी धर्म और संप्रदाय से मत जोड़िए, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे वो पंडित हो हमारा रीवा में और सतना में जिसने एक बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया था, उसका हमने घर जला, उसको घर तोड़ा, उसके बहुत सारा काम किया, चाहे वो कोई दुबे हो, वहां सीधी की घटना हो तो हमने कार्रवाई की। तो हम सभी जगह समदर्शी होकर के करते हैं, हमें नहीं देखते कि वो कौन है, कि हिंदू है कि मुसलमान है कि जैन है कि सिख है कि बौद्ध है कि ईसाई है, ना कोई जाति देखते हैं, हम देखते हैं अपराधी। और भारत के संविधान के अनुसार अगर देखिए गलत कर रहे हैं आप, किसी को कानून में हाथ में लाने की आवश्यकता नहीं थी। आपने देखा क्या, अगर जितेंद्र यादव जी की बात को मान लिया जाए तो क्या उन पुलिस वालों के ऊपर अपराध, उनके ऊपर आक्रमण होने देते? क्या आज कार्रवाई ना करें? आज पता चला उनके खिलाफ कि उन्होंने बहुत सारी गलतियां की, और अभी तो और जितने जो लोग हैं उनके घर का भी पता लगाया जा रहा है, क्या क्या उन्होंने गलतियां की, क्या व्यवसाय करते हैं, क्या सवाल तो यही उठता है ना, सवाल तो यही उठता है कि जब इतनी बड़ी चीजें हो जाती हैं, उसके बाद आपको पता चलता है कि जो आरोपी है उसका घर अवैध है और भी बहुत सारी चीजें सामने आ रही है। इतने समय से प्रशासन क्या कर रहा था? घर का नक्शा निकल गया, बिल्कुल घर बन गया, महल बन गया। अपूर्वा जी बिल्कुल, आप देखिए बहुत सारी सरकार में, प्रशासन में बहुत सारी एजेंसीज होती हैं, ये बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं लैकुना है। लेकिन उसका दूसरा हिस्सा ये भी है कि अगर अपराधी है तो मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से भी कहता हूं कि हम सच्चे नागरिक हैं भारत के, उनको कानून के हिसाब से जाना चाहिए। और आज देखिए कितने उनके परिवार और उनके परिजन सब पीड़ित हो रहे होंगे, और जितने लोग अभी जो लोग चिन्हित होंगे, जो उनकी कमियां आएंगी कार्रवाई होगी, क्योंकि आप पता चला पॉइंट आउट हुआ तो पॉइंट आउट होने के बाद भी कार्रवाई होती है। कई बार नहीं कर पाता प्रशासन, या कई सारी जगह पे उन्होंने लैकुना है, नई एजेंसीज में कोऑर्डिनेशन रहा, तो आप ये कहें कि अगर हम अब कार्रवाई ना करें तो ये भी उचित नहीं है। और जो गलत है तो गलत है, अगर किसी को लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है तो वो न्यायालय जा सकता है, और अपराधी की कोई जात नहीं होती। लेकिन अपराधियों का धर्म ढूंढने की बात कांग्रेस करती है। जितेंद्र यादव सुनिए तो आप, अरे दायित्व यही है कि वो प्रत्येक नागरिक के अधिकारों को संरक्षित करे और उसकी तमाम सेवाएं। अरे क्या बात कर रहे हो आप जितेंद्र जी? सरकार की जिम्मेदारी है। सर आप उसको हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं जितेंद्र जी। हाँ जी जितेंद्र जी, हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जब कांग्रेस के अंदर आप सुन लीजिए, पूरा सुन तो लीजिए, आप जवाब दीजिएगा, आप जवाब दीजिएगा, अभी मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ, अब आप मेरी बात तो हो जाने दीजिए। आपने बोला, मैं आपकी जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा अब कांग्रेस के अंदर अपराधी भरे हुए तो हम क्या करें भैया? जीतू पटवारी जी ने महिलाओं में चाशनी और रस ढूंढा, दिग्विजय सिंह जी के ऊपर 1 साल की सजा हो चुकी है, आपको याद हो। और अभी कांग्रेस के अपराधी जो है वो आपके दल में ले लिए हैं आपने, गले मिलकर। कोई छुपी हुई बात नहीं है कि कहाँ, लेकिन आप जितेंद्र जो है भैया, जितेंद्र भैया, उन पे सजा हमने माफ नहीं की है और ना हम कोई माफ करेंगे।
अगर कोई आता है किसी के ऊपर कोई आपने कहा, देखिए अक्षय बम क्या बात करते हो जितेंद्र जी, आप सुन लीजिए, अक्षय बम के ऊपर क्या, 6,000 अरे भैया 1% जो है उसमें कंडक्शन रेट नहीं है आपका। आप कहाँ अक्सर न जाने की बात कर रहे हैं भैया, उसीलिए 3 कानून आप 300 मुकदमे लगे थे खरगोन वाले मामले में, महाराज जितेंद्र महाराज जी मैं बताऊं, ठीक है, अब ये इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन तो क्वेश्चन में करता ही हूं, मैं जवाब देता हूं, हर जवाब दे रहा हूं। जितेंद्र जी ने पहले कहा तो मैंने कहा कांग्रेस अपराधियों को संरक्षण देती है, कांग्रेस के अंदर अपराधी भरे हुए हैं और यह बात आज प्रतिलक्षित हो रही है। इमरान प्रतापगढ़ी ने भी धर्म देख लिया अपराधी में। अरे कांग्रेस को तो अपने नेता को बाहर निकालना चाहिए। आज कोई कांग्रेस का एक नेता नहीं आ रहा कि शहजाद से उनका कोई लेना देना नहीं, या शहजाद ने जो किया उसके कारण वो कांग्रेस पार्टी उनको 6 साल के लिए बाहर करती है, कोई नहीं आ रहा। और जो दूसरी बात कही, कांग्रेस से कई लोग आए, तो आप देखिए अक्षय बम आए, और अक्षय बम आए कांग्रेस ने घुटने टेक दिए, लेकिन अक्षय बम के ऊपर न्यायालय ने कहा कि उनके ऊपर 302 का मुकदमा चलेगा। कोई भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार है, हमने कोई उनको उसमें सहयोग नहीं दिया, ना देंगे। जो न्यायालय के द्वारा हुआ कार्रवाई। अरे अब आप फिर आप सुन लीजिए अपना अगला, हाँ अगला जवाब ले लीजिए। जब तक वो कांग्रेस में तब तक वो आरोपी थे, जब आपके पास आ गए तो उनकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है। उनको बेल देने का पर्याप्त समय दिया गया, उनको पर्याप्त कर दिए गए। अब आप जितेंद्र जी इस पे जवाब ले लीजिए, जितेंद्र जी, हाँ हाँ आप जवाब ले लीजिए। ये कोई टाइमिंग हमारी नहीं थी भैया, जिसके साथ उनका झगड़ा हुआ था वो न्यायालय गया था, न्यायालय में गया, उन्होंने कहा इनके ऊपर हत्या का प्रकरण दर्ज करिए, उसी के कारण से उनके ऊपर हत्या का प्रकरण दर्ज हो रहा था। अब आपको ये लगता है कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती है, कांग्रेस ऐसे अपराधियों को क्यों टिकट देती है? और उसके बाद कांग्रेस के अंदर मतलब चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है जीतू पटवारी जी को और पूरी कांग्रेस को कि उनके प्रत्याशी भाग जाते हैं, कांग्रेस छोड़ देते हैं। तो अब चाहे वो खजुराहो में उनका प्रत्याशी भाग गया हो, चाहे यहां भागा हो, तो कांग्रेस का लेकुना है भैया। और हमने कोई उनको प्रश्रय नहीं दिया, उनके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई होगी, वो गए हुए हैं। और आज भी हमने कुछ नहीं कहा, हाईकोर्ट ने कहा है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, होगी। और जिस प्रकार से आप देखिए कांग्रेस जरूर अपराधियों को बचाती है, कांग्रेस आज जवाब दे। आज शहजादे की बात हो रही है, जो शहजादा है जो है ये क्या कर रहे हैं? खरगोन का दंगा हुआ था, समीर उल्ला और जो भाईजान कहते हैं दूसरा नाम है। अरे आप सुन लीजिए जितेंद्र जी, आप बोल लीजिएगा, मेरा हो जाने दीजिए, आप बोल लीजिएगा। आप एक्चुअल बातें नहीं बोल रहे हैं, आप एक्चुअल बातें नहीं बोल रहे हैं, आप सुन लीजिए। अरे क्या बात कर रहे हो आप? ठीक है जितेंद्र जी, लोकसभा में जो है भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, यहाँ पे 9 बार से आप ही के सांसद है, ज्यादातर सीटें आप ही को मिलती है। किसी अक्षय बम को लाने की आपको जरूरत नहीं थी, आप ही के नेताजी लाए थे, तारीफ करके गए थे। और जब वो बाद में ये मालूम चला कि भाई इसकी वजह से नोटा का एक माहौल बन रहा है, सर्वाधिक देश में नोटा करने वाला कोई अगर शहर है तो आज वो इंदौर, और इंदौर लोकसभा सीट उसमें शुमार हो गई है। ये आप मैं जवाब दे दूं? अब इस पे जवाब ले लीजिए, इस पे जवाब ले लीजिए। देखिए जो चूंकि आपने कहा कि हमारे यहाँ अगर कोई भी आएगा तो कोई भारतीय नागरिक, हमारी जो संविधा है भारतीय जनता पार्टी का संविधान है उसमें भारतीय नागरिक होना चाहिए। और हमने अगर कोई आ रहा है तो आएगा, हम कोई इटली से तो नहीं लेके आए कि हम किसी को कोई सदस्य नहीं, हमें नहीं मिल रहा, नेता नहीं मिल रहा तो हम आयात कर लें, इटली से इंपोर्ट कर लें। भारत का नागरिक है। और दूसरी बात, हमने उसको नहीं, अगेन आप कह रहे हैं नोटा वाली बात बिल्कुल सही है। कांग्रेस के लिए फिर पुनः चुल्लू भर पानी में शर्म से डूब मरने वाली बात है कि कांग्रेस अपना प्रत्याशी ढंग का नहीं दे पाई। और कांग्रेस के अनेक नेतागणों ने बयान दिए जो इंदौर से आते हैं कि ये गद्दार था, उसको क्यों टिकट दिया, ये जीतू पटवारी ये सब मिले हुए थे, सब कांग्रेस वो एक दूसरे को गालियां दे रहे थे सब, और कांग्रेस में अच्छे लोगों को नहीं दिया टिकट। आप सुन तो लीजिए, आप फिर पूरा जवाब हो जाने दीजिए। जितेंद्र जी जवाब देने दीजिए पूरा, जितेंद्र जी जवाब देने दीजिए। लेकिन अक्षय बम का कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आना आपकी पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है उसका भी एक फलसफा था। चलिए आप जितेंद्र जी सुन लीजिए अब आप, है ना? हाँ जी सर, मैं देखिए अब अक्षय बम फाइनल कमेंट दे दीजिए सर, क्योंकि हमारे पास वक्त भी कम है। जी ये देखिए डिरेल हो रही थी बात, मैं तो आज बताऊं। अरे आपने भटकवाया महाराज, आपको ज्यादा बोलना पड़ रहा है, आप ही बोल लो। मैं बाद में दे दूंगा कमेंट। जितेंद्र जी इसमें सीधी सीधी बात की अपूर्वा जी, जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की है उसको बदले की कार्रवाई कहे, अवैधानिक कार्रवाई कहे, या ये कहे कि टाइमिंग को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं, ये सारी बातें सही है। पुलिस ने अब तक जो एक्शन लिया, एफआईआर की है, सवाल ये है कि भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं और बीएसपी के कार्यकर्ताओं पर कैमरे बता रहे हैं, विजुअल बता रहे हैं कि उन पर भी मारपीट के आरोप है। उनके खिलाफ क्या होगा? भीम आर्मी किस तरह काम कर रही है आज पूरे देश में? जब भी किसी इस तरह के राइट्स की बात आती है तो प्रदर्शन करती है वो। इससे पहले भी हमने देखा है 2018 के पहले भी
जब हो गया? SC एक्ट जो है सुप्रीम अब कोर्ट मैं में, दे दूं कंक्लूडिंग कमेंट? जी समय बिल्कुल limited सर, होता है, क्योंकि सर। हमारे पास आप बोलिए, वक्त आप हमारे बोलिए। पास कम है। सत्येंद्र जी, आप फटाफट एक फाइनल कमेंट दे दीजिए इस पे। देखिए, मैं बताऊं, कांग्रेस को इस छोटी तुच्छ राजनीति करने से बाज आना चाहिए। किसी भी अपराधियों में धर्म नहीं ढूंढना चाहिए। कांग्रेस जवाब दे। खरगोन दंगा हुआ, खरगोन दंगा में समीर उल्लाह कांग्रेस नेता रहे, उनको भाई साहब कहते हैं। और सेंधवा नगर में कांग्रेस अध्यक्ष समर खान कांग्रेस के नगर अध्यक्ष रहे, वही बात है। और आज भी ये आ रहा है शहजाद को, क्या कांग्रेस इनको बाहर करेगी? जिस प्रकार से आप कहें विपिन वानखेड़े इतने जिम्मेदार कांग्रेस के नेता हैं, और विवेक त्रिपाठी हैं, और भी अनेक नेता हैं, उनको अभी 2-2 साल की सजा हुई है। और जिस चलिए। प्रकार से कुणाल चौधरी कोर्ट उठने से भी सजा हुई, ठीक। कांग्रेस अपराधियों को संरक्षण देती है। कांग्रेस संविधान पे आए, बात करे और सही मायने में भारत के नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करे। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और सत्येंद्र कहूंगा, जी, आपका भारतीय नागरिक, बहुत मध्य प्रदेश के नागरिक शुक्रिया। मैं किसी की यहीं पर बातों में ना रोकना आए। चाहूंगी, आपको माफी चाहूंगी, यहीं पर आपको रोकना चाहूंगी मैं। हमारे पास वक्त की कमी है। आप दोनों हमारे साथ इस बड़ी बहस में जुड़े, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, सत्येंद्र जी का और जितेंद्र जी का भी। तो अब जिस तरह से छतरपुर के मामले को लेकर अब MP सरकार काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही है, पुलिस को फ्री हैंड दे दिया गया है, लेकिन अब इसका असर क्या देखने को मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हाजी शहजाद का घर जो तोड़ा गया है वो एक बदले की राजनीति है और धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, इसके पीछे क्या राजनीति है या वाकई ये सिर्फ आरोपी के खिलाफ एक आरोपी के तहत की गई कार्रवाई है, ये भी वक्त बताएगा। तो फिलहाल मेरे साथ बड़ी बहस में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।